नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। राजधानी जयपुर में भारतीय किसान यूनियन धरना ने प्रदर्शन किया। धरने में यूनियन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की कर्ज माफी सहित अन्य समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा यूनियन पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजपाल सिंह पूनिया ने कहा कि सरकार किसानों को धोखा दे रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2018 के समय 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को किसानों की भावना और भारतीय किसानों के आगामी आंदोलन की रणनीति प्रदेश में कैसे हुई, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सीधे आदमी, गांधीवादी आदमी, सब बात है, बहुत अच्छे आदमी। कृषि बजट पहली बार पेश किया, एक परंपरा शुरू की, इसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन 5-6% बजट पे खर्च किया उन्होंने। हम चाहते हैं कि 50% खेती पे खर्च होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक शुरुआत की, एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूँगा कि जो आपने राहुल गांधी जी ने कहा था चुनाव में कि 10 दिन में पूरा किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, फिर आगे 2 लाख पे, और जन घोषणा पत्र में भी लिखा। जयपुर में राजस्थान संविदा नर्सेज एसोसिएशन के संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों ने बोनस अंक आधारित नई नर्सेज भर्ती की विज्ञप्ति जल्द जारी करने की मांग रखी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से संविदा पर काम कर रहे नर्सेज को नियमितीकरण की सौगात देने की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजस्थान में सरकार ने पिछले काफी समय से भर्ती नहीं निकाली है, जबकि हर विभाग में कई पद खाली पड़े हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं राजस्थान संविदा नर्सेज एसोसिएशन से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सियाराम डोडवाड़ी। आज हमारा नेहरू पार्क में धरना, हमारी मुख्य मांग है मुख्यमंत्री जी से कि राजस्थान में अल्प वेतन में संविदा नर्सेज पिछले 2016 से 17 से कार्य कर रहे हैं। तो हमारी मेन मुख्य मांग है कि राजस्थान में नई नर्सिंग सीधी भर्ती निकालकर संविदा नर्सेज को 10, 20, 30 बोनस अंक देकर वह मेरिट बेस पर नियमित किया जाए। संयुक्त संविदा नर्सेज हैं, सभी विभागों की अलग अलग प्रोजेक्ट में, जैसे 108 पीपीपी मोड सब में लगी हुई हैं, तो ये नर्सेज यहाँ पर आई है और इनकी एक ही मांग है कि बजट में इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। हम चाहते हैं कि बोनस अंक जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है 10, 20, 30 से, और इनके 12वीं और ग्रेजुएशन की मेरिट से, यानी कि बोनस और मेरिट से इनकी संविदा भर्ती जो ही नियमित नर्सेज भर्ती निकाली जाए। 16,000 नर्सिंग पदों पर और 8,000 एनएम पदों पर भर्ती निकाल करके और माननीय अशोक गहलोत जी हमें अनुग्रहित करें। इसी वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं और हम हमारी चिकित्सा मंत्री जी के यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम वहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी त्याग और समर्पण सरकार के लिए करना पड़े। जयपुर में मालिक के द्वारा अपने कुत्ते को पीट कर हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और पुलिस ने मालिक पर केस दर्ज किया है। वहीं जयपुर में बेजुबान जानवरों के खिलाफ हो रही क्रूरता के खिलाफ लोग सड़कों पर नजर आए और शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान कैंडल मार्च करने वाले को पुलिस का विरोध झेलना पड़ा। जानवरों के खिलाफ क्रूरता के बारे में लोगों को शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास किए गए। राजधानी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में किसान नेता रामपाल जाट ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। ऋण मुक्त और पूरे दाम से खुशहाली लाने के लिए बजट सत्र में सरकार के उत्तर देने तक कई मुद्दों पर सरकार मंथन करे। इस दौरान 2 मार्च को राजस्थान के किसान विधानसभा पर धरना आयोजित कर सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन से किसानों की ऋण मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। उसी दिशा में सत्तारूढ़ दल से संपूर्ण ऋण माफी के वायदों को पूरा करने की प्रतीक्षा रहेगी। सांकेतिक धरना करेंगे सरकार को चेताने के लिए कि अभी भी चेत जाओ, आपके पास 3 दिन है, 5 के पहले उत्तर देने वाले नहीं है, तो 5 को उनका उत्तर लगभग तय है। तो यदि 5 को उत्तर देंगे तो भी आप सोच लो, विचार कर लो और सोच विचार के फिर अपना जो है ये दाव ये आगे बढ़ाओ, जिससे पूरे प्रदेश का भला हो। और जो आपने नारे लिखे हैं, खुशहाल राजस्थान, खुशहाल किसान, तो हम तो ये चाहते हैं बिना खुशहाली के देश की आज़ादी अधूरी है। हमने तो सदा कहा है
हनुमानगढ़ इंदिरा गांधी नहर में मार्च में 18,000 क्यूसेक पानी चलाया जाएगा, जिसको लेकर बीबीएमबी की बैठक में सहमति बनी है। हालांकि अभी तक विभागीय अभियंता प्रदेश की इंदिरा गांधी नहर की रेगुलेशन के बारे में स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। किसान संगठन गेहूं की पकाई के लिए लगातार 2 मार्च के बाद भी एक रोटेशन सिंचाई पानी चलाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें भी 2 मार्च तक का रेगुलेशन स्वीकृत हुआ है। वहीं इसके बाद का रेगुलेशन अभी जारी करना शेष है। निम्बाहेड़ा में चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने नकली नोटों के संबंध में मिली जानकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। मामलों को लेकर प्रभारी जिला विशेष टीम को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। वहीं कार्रवाई करते हुए टीम ने एक मकान में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उनके पास से भारी मात्रा में नकली नोट और नकली नोट बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। प्रदेश की जेल डीजीपी मालिनी अग्रवाल सोमवार को अलवर पहुंची। उन्होंने अलवर में नई जेल के लिए कई जगहों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अलवर की नई जेल प्रदेश में सबसे बड़ी जेल होगी। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम के लिए योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा जिन जिलों में जैमर नहीं है उनमें जैमर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बंदियों को मोटिवेशनल कार्यक्रम के साथ कई तकनीकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अभी ये अलवर आज मेरी विजिट हुई है। इसमें एक जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग अलवर जेल है उसी के कैंपस में जो है मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, और इसको देखते हुए भी और आने वाले समय में अपनी जो जेल की हमारी बिल्डिंग है उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए हम लोग जो है ये देख रहे हैं कि इसी में ज़िले में जो मौजूदा जेल है उससे निकटतम दूरी पर हम एक ऐसी जगह देख लें जहां पर कि हमारा जो है नई जेल की बिल्डिंग जो है उसका निर्माण हो सके और आने वाले समय में हम वो सभी सुविधाएं बंदियों को दे सकें, ताकि जो है हमारा वहां का संचालन जो है वो सुचारू रूप से हो सके। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के सरकारीकरण की मांग रायसिंह नगर में छात्र संगठन के साथ सर्व समाज के लोग और जनप्रतिनिधि धरने पर बैठे हैं। बता दें कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय की सरकारीकरण की प्रक्रिया पूरे करने और राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय के बाहर धरना दिया जा रहा है। इस दौरान माकपा नेता शयोपत राम मेघवाल ने कहा कि शहीद भगत सिंह कॉलेज को सरकारी करने की मांग को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, जिसको लेकर मांग नहीं पूरा होने पर धरना दिया जाएगा। क्या क्या तैयारी चल रही है? देखिए 8 मार्च को वसुंधरा जी यहाँ आ रही है। ये हम सब लोगों के लिए, केशवराय पार्टी जनता के लिए, क्षेत्रीय जनता के लिए सौभाग्य की बात है, और उसकी तैयारी के लिए संपूर्ण रूप से सारे कार्यकर्ता एक मन से एकजुट होकर के आतुर है उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और जो प्रदेश के जो लोग यहाँ आएंगे उनके स्वागत सत्कार के लिए हम सब मिलकर करेंगे इस कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए। धन्यवाद। रायसिंह नगर के शहीद भगत सिंह कॉलेज को सरकारी करने की मांग को लेकर बड़े लंबे समय से छात्र समुदाय द्वारा, जनता द्वारा ये मांग की जा रही थी। सरकार ने अपने बजट भाषण में वाई लूटने के लिए इस कॉलेज के सरकारीकरण का ऐलान किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक कॉलेज के सरकारीकरण की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। रायसिंह नगर क्षेत्र मुख्यतः सीमावर्ती इलाका है, गरीब लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ के बच्चों को मजबूरी के अंदर महंगी शिक्षा पाने के लिए दूर दराज इलाकों के अंदर जाना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी जब बजट बहस का जवाब दे तो शहीद आजम भगत सिंह कॉलेज को सरकारी करने व ये रायसिंह नगर का जो सरकारी हॉस्पिटल है ये रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है। यहाँ किसी प्रकार आम आदमी का इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं। बस्सी में वैष्णव मंडल जयपुर की ओर से बस्सी के बेनाड़ा मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। मथुरा और वृंदावन की तर्ज पर श्रद्धालु फूल और गुलाल लगाकर फाग उत्सव मना रहे हैं। फाग उत्सव में बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान कई लोग मौके पर मौजूद रहे। अजमेर की ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ में शिवरात्रि महोत्सव के दूसरे दिन मृत्युंजय महारुद्र महादेव अभिषेक किया गया। इस मौके पर मृत्युंजय महारुद्र महादेव का विशेष श्रृंगार कर विशेष आरती भी की गई। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने महादेव की आरती कर जगत कल्याण की मनोकामना की। साथ ही आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रीय संत गोविंद गिरी महाराज ने भक्तों को प्रवचन भी दिए। इस मौके पर पुष्कर के ज्योतिषी पंडित कैलाश नाथ दाधीश ने राम मंदिर निर्माण न्यास की
कोषाध्यक्ष संत गोविंद देव गिरी महाराज का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि का यह पर्व शिवत्व की आराधना का पर्व है। शिवत्व का अर्थ होता है पवित्रता, शिवत्व का अर्थ होता है सात्विकता, शिवत्व का अर्थ होता है बल, क्योंकि शिव का नाम शंकर है, वे कल्याण करता है। वैसे वे रुद्र भी है, प्रतापी भी है। इसलिए शिवजी की आराधना का सच्चा अर्थ यह है कि हम लोगों को कल्याणकारी विचार रखने चाहिए, लेकिन केवल कल्याणकारी विचार रखने से आदमी सफल नहीं होता है, उसको शक्ति की भी आराधना करनी चाहिए। यूक्रेन आज अकेला पड़ गया और अब वो भुगत रहा है, क्योंकि शक्ति उसके पास नहीं है, वो लोगों पर निर्भर हो गया। केशवराय पाटन में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने 8 मार्च को देव दर्शन यात्रा को लेकर एक बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं को कई तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 8 मार्च को अपना जन्मदिन भगवान केशव राय मंदिर में देव दर्शन यात्रा के रूप में मनाएगी। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। 8 मार्च को माननीय वसुंधरा जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में केशवराय भगवान मंदिर की पूजा करने के लिए वसुंधरा जी आई है। और केशवराय पाटन आने के पीछे जो मूल कारण है वो उनकी भावना है। केशवराय भगवान के प्रति उनकी आस्था है, और हाड़ौती में जब भी उन्होंने किसी कार्यक्रम की शुरुआत की है तो उसकी शुरुआत केशवराय भगवान के मंदिर से की है। और इस अवसर पर पूरे केशवराय पाटन क्षेत्र की जनता, पूरा हाड़ौती संभाग जगह जगह मंडल स्तर पर बैठ करके माननीय वसुंधरा जी का स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और विशेषकर जो आज केशवराय पाटन में हमारी बैठक हुई है, यहाँ कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार कार्यकर्ता मन से माननीय वसुंधरा जी का स्वागत करने के लिए आतुर है, और कार्यकर्ता के साथ साथ मैं तो कहता हूँ पूरे क्षेत्र की जनता भी, आज महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। और जो 8 तारीख का कार्यक्रम है, अजमेर में हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी और हजरत यादगार चिश्ती का उर्स मनाया गया, जिसके चलते उर्स की नमाज के बाद दरगाह की तंजीम अंजुमन सैयद जांदगान ने हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी और दूसरी तंजीम अंजुमन शेख जादगीन ने अपने जद्दे आला के उर्स के मौके पर उनकी मज़ारों पर चादर पेश की। बता दें कि दरगाह के खुद्दाम इन्हीं की औलादों में से एक हैं। बूंदी जिले के हिंडौली में एक महादेव ऐसे भी हैं जो पिछले 3 वर्षों से अपनी पार्वती का इंतजार कर रहे हैं। हिंडौली की रामसागर झील के किनारे रघुनाथ घाट नीलकंठ महादेव स्थित हैं, जो पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी पार्वती का इंतजार कर रहे हैं। वर्षों से मंदिर में सेवा कर रहे पुजारी परशुराम पार्षद के अनुसार वर्षों से मंदिर में नीलकंठ महादेव के पास माता पार्वती की मूर्ति विराजमान है, लेकिन मान्यता के अनुसार जिस युवक की शादी नहीं होती वो मंदिर में स्थापित पार्वती जी की मूर्ति को चुरा कर ले जाता है और महादेव से अपनी शादी की विनती करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें टीपीवी न्यूज़।